हेलो दोस्तों, ऑल सब्जेक्ट्स बाय अनुज कुमार यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 9th का अध्याय 4 संस्थाओं का कामकाज का बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर को लेकर आया हूँ। यह वीडियो 9th बोर्ड का परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही साथ प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी काफ़ी उपयोगी है। तो अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में कौन राजनैतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? ऑप्शन है जिलाधीश, गृह मंत्रालय का सचिव, गृह मंत्री, पुलिस महानिदेशक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गृह मंत्रालय का सचिव। अगला प्रश्न है, संसद के कितने सदन होते हैं? ऑप्शन है 1 सदन, 2 सदन, 3 सदन, 4 सदन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 सदन। अगला प्रश्न है, लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन है 245 सदस्य, 530 सदस्य, 545 सदस्य, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 545 सदस्य। अगला प्रश्न है, वित्तीय मामले में कौन अधिकारों का उपयोग करता है? ऑप्शन है राज्यसभा, लोकसभा, ए और बी दोनों, प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सी संस्था कानून बनाती है? ऑप्शन है केवल राज्यसभा, संसद, केवल लोकसभा, मंत्रिपरिषद। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संसद। अगला प्रश्न है, निम्नांकित राजनैतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश के मौजूद कानून में संशोधन कर सकती है? ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या संसद। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संसद। अगला प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायाधीश, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राज्यपाल। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा चयनित नहीं होता है? ऑप्शन है चुनाव आयुक्त, भारत का मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के गवर्नर या राज्य के मुख्यमंत्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राज्य के मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है, भारतीय रक्षा बल का सर्वोच्च अधिकारी होता है? ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, कौन सी संस्था नागरिक और सरकार के झगड़े का निपटारा करती है? ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, भारतीय रक्षा बल का सर्वोच्च अधिकारी होता है? ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन काम करता है? ऑप्शन है भारतीय न्यायपालिका, भारतीय संसद, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय न्यायपालिका। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के अंग नहीं है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के अधिकार व स्वतंत्रता का रक्षक कौन है? ऑप्शन है कार्यपालिका, विधानपालिका, न्यायपालिका या संयुक्त राष्ट्र संघ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, न्यायपालिका। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, सदन, लोकसभा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति।
अगला प्रश्न है, संसद का लोअर हाउस किसे कहते हैं? ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, सचिवालय, मंत्रिमंडल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लोकसभा। अगला प्रश्न है, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग अर्थात मंडल आयोग कब नियुक्त किया गया था? ऑप्शन है 1979, 1980, 1985, 2001। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1979। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जा सकता है? ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संसद द्वारा महाभियोग के माध्यम से, राष्ट्रपति द्वारा, पुलिस द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संसद द्वारा महाभियोग के माध्यम से। अगला प्रश्न है, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन है स्पीकर, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्पीकर। अगला प्रश्न है, कौन सा कार्य भारत में न्यायपालिका का नहीं है? ऑप्शन है विवादों का निपटारा, न्यायिक समीक्षा, चुनाव कराना, नागरिकों के अधिकार संरक्षण। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चुनाव कराना। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, राज्य स्तर पर विधायिका को क्या कहते हैं? लोकसभा, विधानसभा, आयोग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विधानसभा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सभापति होते हैं? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? ऑप्शन है 545, 250, 260, 272। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 250। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? ऑप्शन है 12, 20, 15, 7। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 12। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की पहली बार गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 1952 में, 1950 में, 1956 में, 1980 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1952 में। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में राज्यसभा के कितने सदस्य हैं? ऑप्शन है 250, 270, 245, 240। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 245। अगला प्रश्न है, विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है साधारण विधेयक, वित्त विधेयक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, सरकार के मुख्य अंग कितने हैं? ऑप्शन है 4, 5, 1, 3। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 3। अगला प्रश्न है, मंडल आयोग की सिफारिश को कब मंत्रिमंडल द्वारा लागू किया गया? ऑप्शन है 4 मई 1990 को, 4 जून 1990 को, 18 मार्च 1985 को, 6 अगस्त 1990 को। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 6 अगस्त 1990 को। प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष।
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 6 वर्ष। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन सांसद, राज्यसभा के सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सदस्य, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।